Subscribe my channel and press the bell icon for daily recipe. अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी आलू टिक्की या आलू के कबाब। इसके लिए मैंने लिए हैं 1 kg आलू लिए हैं। 1 किलो आलू ले लेंगे। इन्हें मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया था। उबालने के बाद इनका मैंने छिलका उतार लिया था और छिलका उतारने के बाद इन्हें मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। पिसी हुई चने की दाल ली है। 1 कप मैंने चने की दाल ली, उसे नीम गर्म पानी में 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसे अच्छी तरह से उबाल लिया और फिर मैश कर लिया था। चने की दाल बहुत अच्छी तरह से पिसी हुई होनी चाहिए। 1/2 कप चॉप किया हुआ फ्रेश धनिया, 1/4 कप चॉप की हुई सब्ज मिर्च, 1/2 कप चावलों का आटा, ब्लैक सॉल्ट 1 टीस्पून, मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, भुना मोटा कुटा साबुत धनिया 1 टेबलस्पून। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लें, उसमें तमाम उबले हुए आलू डाल दें। इनको मैं पहले हाथ की मदद से मोटा मोटा मैश कर लूँगी। हाथ आपके बहुत अच्छी तरह से धुले हुए होने चाहिए। इसके बाद मैशर की मदद से आलूओं को अच्छी तरह पीस लूँगी। तमाम आलू मैंने अच्छी तरह से पीस लिए हैं। अब इसके बीच में मैं चने की दाल पीसी हुई डाल दूँगी और चावलों का आटा डाल दूँगी। आटा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। तमाम मसाले इसके बीच में डाल दें। याद रहे कि काला नमक और सफ़ेद नमक जो हम नॉर्मल यूज़ करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेश धनिया डाल दें और इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि तमाम मसाले आलू में मिक्स हो जाएं। चावलों का आटा डाल दें। अब मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया और इसे अच्छी तरह से मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी। अब इस आलू के मिक्सचर को 10 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी। आलू के मिक्सचर को मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब एक अदद कोई सा भी आप ढक्कन ले लें, इसके ऊपर साफ़ शॉपर रख दें। एक बर्तन में साफ़ पानी रखें। ये कुकी कटर है, इससे भी कबाब की शेप दी जा सकती है। इस कुकी कटर के अंदर थोड़ा थोड़ा आलू का मिक्सचर डालते जाएं और कबाब की शेप देते जाएं। इस तरह से तमाम कबाब एक ही साइज़ के रेडी होंगे। ढक्कन के ऊपर मैंने शॉपर रखा है, उस पर थोड़ा सा पानी लगा दिया। अब आलू का मिक्सचर इसमें डाल के कबाब की शेप दे दें। ये देखें कबाब रेडी हो गया है। कुकी कटर से थोड़ा मोटा कबाब बना है और ढक्कन से थोड़ा पतला। किसी भी साइज़ के आप कबाब रेडी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तमाम कबाब बनाकर मैं रख दूंगी। आप चाहें तो एक ही दफ़ा तमाम कबाब की शेप देके इन्हें फ्रिज में आराम से रख सकते हैं। जब दिल चाहे इन्हें निकाल के फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से शेप देने से तमाम कबाब एक ही साइज़ के बनेंगे। कबाब को शेप देके मैंने रेडी कर लिया है। आप चाहें तो इन्हें फ्रीज कर लें, चाहे तो इन्हें फ्राई कर लें। मैं इनमें से कुछ फ्राई करूंगी। इनको फ्राई करने के लिए अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कबाब फ्राई करना शुरू करूंगी। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म कर दें और एक एक करके इस पे कबाब रखते जाएं। इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना है और थोड़ी देर बाद इनको पलटना है। बहुत अच्छे से कबाब फ्राई हो रहे हैं। इनको अंडा लगा के फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी फ्राई किया जा सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से सॉफ्ट होंगे। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से कबाब फ्राई हो चुके हैं। गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इनको मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी।
क्रिस्पी आलू टिक्की फ्राई होने के बाद बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। अंडे के बगैर इन्हें फ्राई किया है। आप देख सकते हैं आलू की टिक्की बिल्कुल भी नहीं टूटी, ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे और अंदर से सॉफ्ट होंगे। क्रिस्पी आलू टिक्की आज मैंने आपको बहुत अलग तरीके से बनाना बताया है और बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।